ये नागपुर में आरएसएस का जो कार्यालय है वहाँ पर तिरंगा झंडा क्यों नहीं फहराया जाता था? उसका जवाब दीजिए ना, उसका जवाब ये नहीं देंगे। ये वो देश है जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई रहते हैं, जहाँ धर्मनिरपेक्ष की भावना से सब रहते हैं। आप काम करिए धर्मनिरपेक्ष की भावना से। मैं हिंदू हूँ, लेकिन क्या मेरे को ईश्वर ने पूछा था कि आपको हिंदू बनाया जाए या मुस्लिम बनाया जाए, आपको किस कुल में जन्म दिया जाए? ये मुझसे ईश्वर ने नहीं पूछा, मुझे ईश्वर ने जन्म दे के भेज दिया। हम ये कहते हैं आप सनातन का मतलब नहीं जानते, आप ये नहीं समझते सनातन है क्या, आप ये नहीं समझते हिंदू है क्या, आप ये कहते हो भगवा। अरे मैं कह रही हूँ मेरे झंडे का रंग एक भगवा है, हमें उस पर गर्व है, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि भगवा कोई आपकी देन थोड़ी है। इनके पास जवाब है हिंदू मुस्लिम करने के लिए, इनके पास जवाब है कि गाय के लिए। लेकिन मैं कहती हूँ जब चुनाव आते हैं ये कहते हैं कि गाय के नाम पर वोट दे दो, राम के नाम पर वोट दे दो, मंदिर के नाम पर वोट दे दो। कभी कहा है इन्होंने कि रोजगार के नाम पर वोट दे दो? कभी कहा है इन्होंने कि महंगाई के नाम पर वोट दे दो? नहीं, क्योंकि ये जनता को सिर्फ बरगलाने का, क्योंकि इनको पता लग गया। कह रहे कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़ना आ रहा है, मोदी जी कह रहे हैं मैं ट्यूशन दे दूंगा, वो लोग आ जाए सीख लें। हाँ, तो क्योंकि वो इवेंट मैनेजमेंट है, वो पार्टी के लिए काम करते हैं, जनता के लिए काम नहीं करते। वो इवेंट में माहिर हैं, उनको इवेंट मैनेजर बनना चाहिए क्योंकि वो इवेंट बहुत अच्छा करते हैं। जनता तो उनको वोट दे रही है, सरकार नहीं, जनता वोट नहीं दे रही है भाई मेरे, जनता वोट नहीं दे रही है, वोट तो वो चुरा रहे हैं। जिन लोगों को वोट देना चाहिए उनके वोट तो काटे जा रहे हैं। और ट्रंप जैसे लोगों के, एक एंकर जैसे लोगों के जाने कितने कितने वोट शामिल किए जा रहे हैं। वहाँ एक एंकर ने ये कहा है कि मेरा वोट वहाँ पर बना कैसे, जवाब दीजिए उसका। पिछले हमने 70 सालों में कभी देखा कि राजनीतिक द्वेषवश कभी काम किया गया हो? नहीं, लेकिन हम पिछले समय में देख रहे हैं कि राजनीतिक द्वेषवश जो काम किया जा रहा है, राहुल गांधी जी को टारगेट किया जाता है, गांधी परिवार को टारगेट किया जाता है। मैंने आपको कहा कि इनके पास जवाब नहीं है कि पेट्रोल डीजल के दाम क्यों 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं, जबकि लगातार इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम बॉटम में जाते हैं। लेकिन जनता की जेब इस पे डाका किस तरीके से डाला जाए, अपना खजाना किस तरीके से भरा जाए, ये इनसे ज़्यादा बेहतर कोई भी मैनेजमेंट नहीं कर सकता। और जनता त्राहिमाम कर रही है, महंगाई से जूझ रही है, रोजगार से जूझ रही है। जिन्होंने कहा था कि 1 साल में 2 करोड़ रोजगार हम देंगे, बताएं ना, वो जवाब दें। कितने साल आपने शासन किया, आपने कितने रोजगार दे दिए? फिर ये कहते हैं हम स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से रोजगार देंगे। तो जो कांग्रेस जो योजनाएं लेकर आई थी वही तो हम काम कर रहे हैं। मनरेगा कांग्रेस लेकर आई, फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस लेकर आई, आरटीआई कांग्रेस लेकर आई, लेकिन आज आरटीआई पर भी इनके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उसको तोड़ मरोड़ करके जनता के अधिकारों को कुचला जा रहा है। अब आरटीआई लगाने पे आपको कोई भी जुर्माना देखेगी आप, मैंने खुद ने आरटीआई लगाई। राष्ट्र बनेगा भारत 2047, बनाइए ना, किसने मना किया? लेकिन ये वो देश है जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई रहते हैं, जहाँ धर्मनिरपेक्ष की भावना से सब रहते हैं। आप काम करिए धर्मनिरपेक्ष की भावना से। मैं हिंदू हूँ, लेकिन क्या मेरे को ईश्वर ने पूछा था कि आपको हिंदू बनाया जाए या मुस्लिम बनाया जाए, आपको किस कुल में जन्म दिया जाए? ये मुझसे ईश्वर ने नहीं पूछा, मुझे ईश्वर ने जन्म दे के भेज दिया। ये ठीक बात है कि मैंने जिस कुल में जी कहते हैं कांग्रेस सनातन विरोधी है। कोई सनातन विरोधी नहीं है। हम ये कहते हैं आप सनातन का मतलब नहीं जानते, आप ये नहीं समझते सनातन है क्या, आप ये नहीं समझते हिंदू है क्या, आप ये कहते हो भगवा। अरे मैं कह रही हूँ मेरे झंडे का रंग एक भगवा है, हमें उस पर गर्व है, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि भगवा कोई आपकी देन थोड़ी है। आप ये कहो कि भगवा सनातन का नहीं, ये हमारे झंडे के 3 रंगों में से एक रंग है। वंदे मातरम का विरोध करते हैं। किसने कहा? ये सब चीजें तो हमारी देन है, ये सब चीजें तो हमारी देन है। आप बताइए ना कि आपके ये नागपुर में आरएसएस का जो कार्यालय है वहाँ पर तिरंगा झंडा क्यों नहीं फहराया जाता था? उसका जवाब दीजिए ना, उसका जवाब ये नहीं देंगे। ये जवाब हमसे मांगते हैं, आपके पास जवाब देने के लिए नहीं है। जब हम आपसे सवाल करते हैं रोजगार की, जब हम आपसे बात करते हैं महंगाई की, जब हम बात करते हैं महिला सुरक्षा की, जब हम बात करते हैं युवाओं के अधिकारों की, तो उस पर इनके पास जवाब देने के लिए नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने ये समझ लिया है कि भारत की जनता भूली है, ये समझते हैं कि उनको किस तरीके से
किस तरीके से भावनात्मक ब्लैकमेल करके वोट हासिल किया जाए, ये उसमें माहिर हैं। ये समझ चुके हैं कि देश की जनता को किस तरीके से बरगला कर वोट हासिल कर सकते हैं, और ये वही कर रहे हैं। लेकिन नहीं है विपक्ष के पास में, इसलिए कभी संविधान मुद्दे में गिना तो रही हूँ, आपको मुद्दे गिना तो रही हूँ कि महंगाई पर बात क्यों नहीं करते। पेट्रोल डीजल आज जब बिल्कुल बॉटम में चला गया था, मुझे याद है लॉकडाउन का वो जब क्रूड ऑयल 0 पर आ गया था, लोग वो इंटरनेशनल मार्केट में कह रहे थे क्रूड ऑयल हमारा रख लो, लेकिन तब दाम कम हो जाने चाहिए थे। मुझे लगता है कि उस वक्त 20-25 रुपए पेट्रोल डीजल आ जाना चाहिए था, लेकिन क्या भारतीय देखिए, ये तो वो लोग हैं जो कहते थे कि कांग्रेस जब जब आती है तो रुपया गिरता है ना। आज रुपया कहाँ है, डॉलर कहाँ है, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? जवाब नहीं है ना, इनके पास मुद्दों की बात नहीं है। इनको ये सिर्फ जनता की भावनाओं को ब्लैकमेल करके वोट हासिल करेंगे और कुछ नहीं। आजकल तमाम कथावाचक, एक आखिरी सवाल, तमाम कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री और भी लोग महिलाओं को बड़ा टारगेट कर रहे हैं, क्या कहेंगे इन पर? देखिए, मैं महिला हूँ और मैं महिला सुरक्षा की बात करती हूँ, महिला अधिकार की बात करती हूँ। अगर महिला अधिकार की और सुरक्षा की बात किसी ने की तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने की थी, जिन्होंने महिलाओं को अधिकार दिया, उनको मान सम्मान से जीने का अधिकार दिया। लेकिन ये वो लोग हैं जहां महिलाओं को ही टारगेट करके ये बात करें, तो आप समझते हैं कि किस तरीके से तुच्छ राजनीति करते हैं और किस तरीके से इन्होंने अपने लोगों को सेट किया हुआ है कि देश में भावनाएं भड़काएं। महिला विरोधी तो ये है ही, क्योंकि इनके यहाँ पर जो भी चीज़ें हुई आप देख लीजिए ना, हमारे देश के खिलाड़ी जो यहाँ पे जंतर मंतर पर कितने समय तक बैठी रही, और इनके जो सांसद हैं, MLA हैं, MP हैं, वो सब महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, कुकर्म करते हैं, और फिर उनको किस तरीके से उनको संबल दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी। आप गद्दी कह रहे हैं कि गद्दी छोड़ वोट चोर, मोदी जी ने तो 2047 तक का जो है प्लान बना के रखा है। देखिए, सपने देखना आसान है, लेकिन जनता जब समझती है तो मुझे लगता है रोड पे भी उतरेगी, और एक दिन आएगा जब विदेश की धरती पर एक एंकर एक मॉडल आवाज़ उठा सकती है। वो कहती है कि मेरा वोटर ID वहाँ कैसे बन गया। तो जनता समझ रही है, और धीरे धीरे मुझे लगता है जो आज ये जनसैलाब यहाँ दिल्ली की धरती पे उतरा है। मैं तो दिल्ली की बात करूँ, एक समय था शीला दीक्षित जी का, जब दिल्ली की आबो हवा साफ सुथरी थी, और यहाँ पर जितने फ्लाईओवर बने वो शीला दीक्षित जी के समय में बने। यहाँ पर मुझे बता दें, आम आदमी पार्टी की सरकार भी आ चुकी है और अभी भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है। क्या दिल्ली के हालात सुधरे? मुझे लगता है कि और बद से बदतर हुए हैं। यहाँ पर सांस लेना दुभर हो गया है। जो पॉल्यूशन है वो इस कदर बढ़ गया है कि मुझे लग रहा है दिल्ली में आने के बाद में मुझे खुद को खांसी की। कह रहे हैं पूरी दुनिया में आज भारत का डंका बज रहा है। कांग्रेस के समय कोई नहीं पूछता था भारत में। ये वो लोग कहते हैं ना, वो लोग कहते हैं। आप देखिए, जिन लोगों को इन्होंने तो क्या सच्चाई है? राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी को आपने देखा था कि किस तरीके से लोग उनके लिए विदेश की धरती पर खड़े होते थे। जिनको ये लोग कहते थे कि मौन है, लेकिन मैं कहती हूँ मनमोहन जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, मौन थे लेकिन धीर और गंभीर थे। उनको लोग गंभीरता से लेते थे। आज मोदी जी जो हैं इवेंट में माहिर हैं, और वो वहाँ विदेश की धरती पे मोदी करा लें, लेकिन पीठ पीछे लोग यही कहते हैं कि इवेंट में माहिर लोग यही कर सकते हैं। धन्यवाद। और मैं यहाँ पर अपने अधिकारियों की रक्षा के लिए, अपने वोट की सुरक्षा के लिए यहाँ पर आई हूँ। और मैं तो ये कहती हूँ पूरे देश भर से यहाँ पे महिलाएं, जवान, युवा, कांग्रेस के तमाम पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण, MLA, MP, और मुझे लगता है देश भर के जिन लोगों को यूँ लगता है कि मेरे अधिकारों को कुचला जा रहा है, मेरे वोट की सुरक्षा नहीं है, उसकी हत्या की जा रही है, वो सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। क्योंकि कांग्रेस ने, इनका कहना है कि कांग्रेस ने 70 साल शासन किया। मैं कहती हूँ कि हाँ, हमने किया, लेकिन जनता के प्यार, प्रेम और विश्वास के नाते हमने किया। हमने उनके वोट की चोरी नहीं की, हमने उनके अधिकारों को कुचला नहीं। लेकिन पिछले समय से जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज हुई है, दिन प्रतिदिन आप कह रहे हैं हार की बौखलाहट है, कहीं वोट चोरी नहीं हो रही है, हार नहीं बचा पा रही है। सुनिए, आप इनके पास वो जवाब नहीं है जो इनको देना चाहिए। ट्रंप का वहाँ पर वोटर ID कैसे बन जाता है, एक मॉडल का वोटर ID वहाँ कैसे बन जाता है, एक बूथ पर 100 से ज्यादा वोटर ID आप देख रहे हैं। और राहुल गांधी जो खुले मंच से ये कह रहे हैं, सबके सामने ये कह रहे हैं और पुख्ता सबूतों के साथ ये कह रहे हैं, लेकिन उसका जवाब देने के लिए इनके पास नहीं है। इनके पास जवाब है जनता को बरगलाने के लिए। मैं संगीता गर्ग, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जनरल सेक्रेटरी हूँ। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस कमेटी की भी मैं पदाधिकारी हूँ।